100% आने वाले टॉपिक 15 मिनट में देखिए आप ईवीएस की महत्वपूर्ण क्लास। कृत्रिम बहुलक। अब देखिए हमारा प्लास्टिक, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा? प्लास्टिक। पहली बात तो प्लास्टिक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। ठीक, अब पहला हमारा थर्मो प्लास्टिक, याद भी हो जाएंगे, याद करने की कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा इसके उदाहरण याद करने। तो पहला हमारा थर्मो प्लास्टिक। थर्मो प्लास्टिक किसे बोलते हैं? तो थर्मो प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, ठंडा होने पर सख्त हो जाते हैं, बार बार किसी चीज को मतलब ढाला जा सकता, किसी चीज को निपटा कर दोबारा बनाया जा सकता, रिसाइकल किया जा सकता है। जैसा उदाहरण के तौर पर अगर मैं ले लूँ तो कौन सा होगा? पॉलिथीन और पीवीसी। ठीक, इसका उपयोग क्या है? तो थैली बनाना, बोतल बनाना, पाइप बनाना। पाइप को फोड़ दो, तोड़ दो, पिघला दो, फिर दोबारा बना दो, तो पाइप बन जाता है। पॉलिथीन को क्या करेंगे? पॉलिथीन को पिघला लेंगे, फिर दोबारा बना देंगे। अगर तुम कहीं डाल देंगे तो वो रिसाइकिल नहीं होगी, मतलब प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का कार्य करेगी, क्योंकि वो प्रकृति में बनी रहेगी। तो अगला टॉपिक, सॉरी, हमारा अगला प्लास्टिक, हमारा प्लास्टिक नंबर 2, तो कौन सा? थर्मोसेटिंग। बस इसी से याद रखना, थर्मोसेटिंग याद रखना तुम, यही मोस्ट है। थर्मोसेटिंग तो ये मान लो कि सेट हो गया, बस बात खत्म। सेट हो गया तो इसका मतलब दोबारा नहीं बनता भाई। नहीं बनने का कारण मतलब एक बार गर्म करने पर सख्त हो जाएगा, दोबारा नरम नहीं होता, रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा बना ही नहीं जा सकता, बहुत मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट और मेलामाइन। कौन से? बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन, ये हमारे दो इसके उदाहरण हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। बार बार गर्म नहीं करा जा सकता, दोबारा नरम नहीं करा जा सकता, रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, मजबूत है प्लास्टिक, अगर प्रकृति में पड़ा तो मतलब तो बना ही पड़ा ही रहेगा, इसे नष्ट करा ही नहीं जा सकता। आओ, जैसे इसके उपयोग हमारे स्विच और हैंडल बनाने में करते हैं। प्लास्टिक का समाधान थोड़ा सा आइए देख लें एक बार। प्लास्टिक का समाधान तो बड़ा ही, ये हमारा क्या, हमारा टॉपिक जो हम रिड्यूस रियूज कर रहे थे वो देख लो क्या था। तो हमारे इसमें ट्रिपल आर होता। कौन सा? ट्रिपल आर। 1 आर, दूसरा आर और तीसरा आर। तो इसमें हमारा फर्स्ट आर बोलता है रिड्यूस। ठीक, किसी चीज को हम क्या करना? उसका निपटारा करना, दोबारा बनाकर उसका प्रयोग करना, रीयूज। और तीसरा आर बोल रहे हैं हमारा पुनः चक्रण, रिसाइकिल। तो इन्हें हमें क्या करना है? याद रखना। ठीक, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक, चलो क्विक रिवीजन के तौर पर, तो क्विक रिवीजन के तौर पर हमारा क्या कह रहा है? प्लास्टिक कृत्रिम बहुलक है एक, मानव द्वारा निर्मित एक बहुलक। कौन सा? हमारा कृत्रिम। थर्मोप्लास्टिक जिसे रिसाइकिल करा जा सकता। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। चलो, अब हमारा टॉपिक नंबर स्टार्ट होगा 3, जो होगा हमारा क्या? गैस। ठीक, गैस से रिलेटेड थोड़ी सी पढ़ेंगे हम बातें, और बड़ी अच्छी है। कुल 10 गैस है और बहुत टॉप वाली गैस है, एक अच्छा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी गैस है वो है ओजोन गैस। ओजोन गैस के बारे में सबको पता है। आप बस के देखो ओजोन गैस का क्या। ओजोन गैस सीएफसी, इस गैस को क्या, ओजोन परत के लिए क्या है? हानिकारक है। ओजोन परत के लाभ क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी संरक्षण करती है, त्वचा को बचाती है, कैंसर होने से बचाती है। तो इसके ये हमारे क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके द्वारा होने वाले और रोग, जैसे सबसे नंबर 1, निचली वायुमंडल में क्या करती है? प्रदूषण, गैस प्रदूषण करती है, और आंख और फेफड़ों में जलन करती है। यो इसका हमारा मेन पॉइंट है। ओजोन परत से जो हमारे होने वाला नुकसान, आंख और फेफड़ों में जलन, कैंसर, अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा को नुकसान करती है। ठीक, तो ये चीजें इसकी हमारी लॉस वाली हैं। अब ये देख लो, ये दूसरे नंबर की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमोनिया। ठीक, NH3 कहाँ से निकलती है? तो NH3 हमारी खाद्य पशुओं के अवशिष्ट पदार्थ से निकलती है, वायु प्रदूषण में दुर्गंध का कारण है। वायु प्रदूषण और दुर्गंध का कारण कौन सी? यही है। तो हमारा तीसरा देख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंदे पानी और सीवर से निकलती है, और सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। कैसी? सड़े अंडे जैसी बदबू, सड़े अंडे जैसी बदबू आती है हमारी। निकलती कहाँ से? गंदे पानी और सीवर से हमारी क्या होती है? प्राप्त होती है ना। मस्त। अगली हमारी 4, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारी N2O कहाँ से निकलती है? तो निकलती है हमारी रासायनिक खाद्य पदार्थों से निकलती है, और ग्रीन हाउस गैस है एक। ठीक, कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस, N2O, ग्रीन हाउस गैस हमारी। अगली सल्फर ट्राईऑक्साइड, बहुत अच्छी है ये भी। उपयोग उद्योगों से क्या होती है? निकलती है, और अम्लीय बर्तन में इसका क्या है? योगदान है। अब यही हमारा मेन पॉइंट बनता है, अम्लीय बर्तन। जो ताजमहल का रंग हमारा कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है, वो कारण क्या है? तो अम्लीय बर्तन, जो इससे हमारा नुकसान होता है बहुत। अब देखिए हमारा पॉइंट नंबर 6, फ्लोरो परफ्लोरो
कार्बन। ये हमारी 3-4 गैस हैं जो इस तरीके से हैं, पी एफ सी, पर फ्लोरो कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एच एफ सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और सी एफ सी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें पहली वाली देखते हैं, पहली कौन सी है हमारी, पर फ्लोरोकार्बन, दूसरी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और तीसरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, आइए तो इसके यूज देख लें। तो ये बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस। ठीक, इससे अगली वाली कौन सी है हमारी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, बढ़ाती है। एसी और रेफ्रिजरेटर से हमारी उपयोग होती है, HFC। ठीक, इससे अगली हमारी गजब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। गजब एकदम, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और औद्योगिक रसायनों से क्या होती है, प्राप्त होती है। ये हमारी CFC, ये भी क्या करती है, हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी क्या करती है, हमारी ओजोन परत का क्षरण करती है, क्षय करती है। ठीक, आइए देख लिए अगला हमारा वाष्पशील वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो ये क्या करता है हमारा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, BOC, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। पेंट, पेट्रोल और सॉल्वेंट से हमारा क्या होता है, निकलता है, और स्मॉग बनाने में क्या करता है, सहायक हमारा। जैसा अगला स्मॉग गैस। ठीक, तो वाहन और सूर्य के प्रकाश से बनती है, वाहन के धुएं और सूर्य के प्रकाश से बनती है। गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता को खराब कर देती है, और क्या। ठीक, क्विक सीटेट रिवीजन में क्या कर देंगे हम अपना थोड़ा सा वही। O3 से ऑक्सीजन और फेफड़ों को खराब करती है। NH3 खाद्य पशु और पशुपालन से निकलती है। फीवर से निकलती है कौन सी हमारी, H2S। और सड़े अंडे जैसी बदबू, Na2 खाद्य पदार्थ, और VOC पेंट्रोस से निकलती है। ठीक, चलो तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा सम्मेलन। तो पहला पेरिस जलवायु सम्मेलन हमारा कहाँ पे हुआ, तो बस थोड़ा हम दो तीन जो मेन पॉइंट हम वो याद करेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक, चलो चेक करो। तो पहला हमारा जलवायु में परिवर्तन से संबंध कहाँ हुआ, फ्रांस में, पेरिस वाला फ्रांस में, और वैश्विक ताप के लिए। दूसरा हमारा रामसर सम्मेलन। तो रामसर सम्मेलन हमारा कहाँ, ईरान में, और झील तालाब संरक्षण के लिए। रामसर सम्मेलन कहाँ, रामसर, ईरान। ठीक, तीसरा होगा हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। थर्ड हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन किसके लिए, तो पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण के लिए। ठीक, और कहाँ पर हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन। ठीक, अगला हमारा फोर्थ नंबर, तो रियो सम्मेलन। कौन सा, फोर्थ, रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन हमारा कहाँ पर हुआ, तो रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हमारा। विकास और पर्यावरण संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए हमारा रियो डी जनेरियो में, ब्राजील में हमारा कौन सा, रियो सम्मेलन या अर्थ समिट सम्मेलन हमारा, अर्थ समिट। ठीक, अगला हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा सम्मेलन कहाँ होता, किस चीज़ के लिए होता, पहली बात तो हमारा CFC गैसों का नियंत्रण, ओजोन परत का संरक्षण, और UV किरणों से सुरक्षा के लिए हमारा ये वाला होता। और होता कहाँ हमारा, तो मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। ठीक, कहाँ पर, कनाडा में हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला हमारा देखिए क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा कहाँ पर होता है, हमारा छठा हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए, और औद्योगिक देशों की जिम्मेदारी के लिए। होता कहाँ हमारा, जापान। ठीक, अगला देखिए हमारा जैव विविधता सम्मेलन हमारा, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हमारी कहाँ होती है, तो ये भी हमारा रियो डी जनेरियो, कहाँ पर, ब्राज़ील में। किसके लिए, पौधों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, जैव विविधता, सतत विकास और उपयोग के लिए हमारा। ठीक, अगला हमारा जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ये कहाँ होता है हमारा, जोहान्सबर्ग समिट हमारा, तो साउथ अफ्रीका। गरीबी और पर्यावरण के लिए और वैश्विक सहयोग के लिए हमारा। ठीक, कहाँ होता, साउथ अफ्रीका। कौन सा, जोहान्सबर्ग हमारा समिट कहाँ होता है, साउथ अफ्रीका। अगला देखिए, तो अगला हमारा क्या क्या बोल रहे हैं, अगला हमारा ग्लासगो। ठीक, कौन सा, 9th हमारा COP26 स्कॉटलैंड में। ठीक, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में, और कार्बन उत्सर्जन और जलवायु की कार्रवाई के लिए। ठीक, 10वां हमारा नैरोबी पर्यावरण सम्मेलन, नैरोबी समिट। ठीक, तो कहाँ होता है, नैरोबी केन्या में होता है हमारा। और किस चीज़ के लिए होता है हमारा, तो पर्यावरण संबंधित समस्याओं के लिए। और किससे जुड़ा हमारा, विकासशील देशों की चिंताओं के लिए। UNEP इससे हमारा जुड़ा हुआ है हमारा। ठीक,
आइए अब देखते हैं हम अपने थोड़े से कौन क्या चीज़ अपने अभ्यारण्य। ठीक, अब देखते हैं हम अपने अभ्यारण्य। तो सबसे पहला अभ्यारण्य होगा हमारा कौन सा, नंबर 1 गिर। इसमें बस 3 चीज़ देखते चलेंगे, फालतू छोड़ देंगे। तो पहला गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमारा है कहाँ, गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए, शेर संरक्षण के लिए हमारा। तो कहाँ है, गुजरात में। और किसके, एशियाई शेरों के लिए हमारा क्या प्रसिद्ध है। ठीक, अगला हमारा काजीरंगा अभ्यारण्य। तो काजीरंगा अभ्यारण्य हमारा है कहाँ, बस ये देखेंगे। तो काजीरंगा अभ्यारण्य हमारा असम में और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। गेंडा संरक्षण के लिए क्या है, संरक्षित क्षेत्र है कि हमारा। तो अगला हमारा तीसरा सुंदरबन। तो सुंदरबन हमारा कहाँ, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन अभ्यारण्य है कहाँ, पश्चिम बंगाल। और किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी हमारा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। किसका, गंगा नदी का डेल्टा। ठीक, अगला हमारा दाजीरंगा, दाजीरंगा अभ्यारण्य। तो दाजीरंगा अभ्यारण्य है हमारा, तो दाजीरंगा अभ्यारण्य हमारा जम्मू कश्मीर में। और किसके लिए, हंगुल के लिए, कश्मीरी हिरण के लिए हमारा। ये क्या है, प्रसिद्ध है, कश्मीरी हिरण के लिए हमारा, हिरण संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हिरण संरक्षण के लिए। तो अगला देखिए हमारा पेरियार। अगला हमारा पेरियार संरक्षण, पेरियार अभ्यारण्य है कहाँ, केरल में। और हाथी के लिए हमारा, हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हमारा। ठीक, हाथी संरक्षण पश्चिमी घाट क्षेत्र पेरियार। ठीक, केरल हमारा पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए हमारा प्रसिद्ध है। अगला हमारा केवलाव जाओ। ठीक, है कहाँ हमारा, केवला देवघना अभ्यारण्य है कहाँ हमारा, राजस्थान। किसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए हमारा प्रसिद्ध है, पक्षी संरक्षण है एक। अगला हमारा भितरकनिका, सातवां हमारा भितरकनिका। ये 10 हैं, 11 हैं, 12 के 12 को देखिए, बड़े अच्छे हैं। और सभी एक एक अपनी अपनी स्पेशल चीज़ के लिए क्या प्रसिद्ध है। जैसा हमारा भितरकनिका, तो भितरकनिका हमारा कहाँ, उड़ीसा। और किसके लिए, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। ठीक, मगरमच्छ संरक्षण साइट है एक हमारी। अब आ गया हेमिस। हेमिस हमारा कहाँ है, तो हेमिस हमारा लद्दाख में। और हिम तेंदुए के लिए, ठीक, स्नोफॉल के लिए। किसके लिए, स्नो लियोपोर्ड के लिए, स्नो लियोपोर्ड के लिए हमारा प्रसिद्ध। किसके लिए, स्नो लियोपोर्ड के लिए। ठीक, अगला देखिए हमारा, अगला होगा हमारा नाम, 9th नंबर। 9th कौन सा होगा हमारा, तो 9th नंबर होगा हमारा नामदाफा अभ्यारण्य। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल पांडा के लिए। लाल पांडा, अरुणाचल प्रदेश। और लाल पांडा कहाँ है, नाम दफा अभ्यारण्य हमारा। ठीक, अगला इससे अगला देखिए हमारा कौन सा, नंदा देवी बायोस्फीयर। तो नंदा देवी कहाँ हमारा, पहला देख लो, नंदा देवी तो है कहाँ हमारा, उत्तराखंड। और हिम तेंदुए के लिए हमारा फेमस है, हिम तेंदुए के लिए। ठीक, देखो अगला देखो हमारा साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली सबको पता कहाँ, केरल। भाई इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा देख लो। और ये तो बहुत चर्चाओं में हो, जैसे केरल हो गया। और किसके लिए, लायन टेल्ड मकाक, इसके लिए हमारा ये प्रसिद्ध है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये देखा भी ना होने का, कौन सा, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में हो केन, सबको पता, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो हमारा रोला पाडू अभ्यारण्य कहाँ है, तो रोला पाडू अभ्यारण्य हमारा कहाँ है, रोला पाडू अभ्यारण्य तो आंध्र प्रदेश में हमारा रोला पाडू। और किसके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए हमारा क्या है, प्रसिद्ध घास भूमि क्षेत्र और पक्षी संरक्षण का क्षेत्र हमारा। ठीक, अगला देख लो, अगला है हमारा मानस। तो मानस हमारा कहाँ है, तो मानस है हमारा असम में। और स्वर्ण लंगूर के लिए, किसके लिए, स्वर्ण लंगूर, असम स्वर्ण लंगूर के लिए हमारा फेमस है। ठीक, अगला देखिए, अगला हमारा चिल्का झील। चिल्का झील, तो चिल्का झील हमारी कहाँ है, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, चिल्का झील भी सब चिल्का हमारा पक्षी अभ्यारण्य तो है कहाँ, उड़ीसा। और प्रवासी पक्षी एक आर्द्रभूमि संरक्षण साइट है हमारी। ठीक, थोड़ा शॉर्ट में देख लेना, सीटेट क्यूक रिवीजन में देख लेना क्या है। तो गिर एशियाई शेरों के लिए, काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए, दाजीरंगा हंगुल के लिए, हेमिस हिम तेंदुए के लिए, भितरकनिका खरम मगरमच्छ के लिए हो। और केवला और चिल्का प्रवासी पक्षियों के लिए हो। और हमारा लास्ट वाला लायन टेल्ट मकाक। ठीक, ये इसके लिए हमारा क्या है, साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। तो भाई एक बार रिवाइज करो, बड़े ही अच्छे हैं। ठीक, इन्हें छोड़ दो, चलो देख लो इन्हें भी थोड़ा थोड़ा। चिल्का झील, तो चिल्का झील हमारी कहाँ, चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है। ठीक, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, खारे पानी की झील और सबसे बड़ी तटीय झील, याद कर लो, अच्छा है ये भी हमारा। इसके बाद है केवला घना भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में केवला देव हमारा, केवला देव है राजस्थान। किसका, पक्षी प्रवासी पक्षियों के लिए मानव निर्मित एक आर्द्रभूमि है, मानव निर्मित। ठीक, इससे अगला हमारा लोकटक झील,
तो लोकटक झील हमारी कहाँ है? लोकटक झील याद रखियो मणिपुर में है, ठीक। तैरता द्वीप है ये, तैरते हुए अभ्यारण्य राष्ट्रीय झील हमारी कौन सी है? तो लोकटक झील। तैरता हुआ आर्द्रभूमि संरक्षण एक, ठीक है। लोकटक झील राष्ट्रीय उद्यान भी है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हमारा, तो यही हमारा, ठीक। तो इससे अगला हमारा सांभर झील। तो सांभर झील हमारी कहाँ है? सांभर झील कैसी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील हमारी राजस्थान में है कि प्रवासी पक्षियों के लिए नमक उत्पादन हमारा यहीं से होता है। कितना? राजस्थान का लगभग 70% नमक उत्पादन हमारा कहाँ से होता है? सांभर झील से होता है। राजस्थान का 70% नमक, ठीक। बेबनाड झील। तो बेबनाड झील हमारी कहाँ? बताओ कौन सी झील? बेबनाड झील। तो केरल में हमारी, भारत की सबसे लंबी झील, खारे पानी की झील, बैक वाटर प्रणाली, ठीक। ये खारे पानी की थी। अब बेलूर झील हमारी, तो कहाँ होगी बेलूर झील हमारी? मीठे पानी की झील होगी। कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर, सॉरी, जम्मू कश्मीर में। हाँ, मीठे पानी की झील, एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक हमारी कौन सी? बेलूर झील, ठीक। तो बेलूर झील एक हमारी ऐसी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक, और कहाँ? जम्मू कश्मीर, और मीठे पानी की झील, ठीक। जल संरक्षण अगला देख लो, हरिके वेटलैंड। तो हरिके वेटलैंड हमारा कहाँ होगा? हरिके वेटलैंड होगा हमारा पंजाब में, किसके? ब्यास और सतलज के संगम पर है, जल संरक्षण के लिए, ठीक। अगला, तो हमारा अगला बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसका अगला टॉपिक तो हमारा कुछ खास ही होगा। जैसा हमारा कौन सा है? बहुलक या पॉलीमर। तो पॉलीमर है क्या? तो पॉलीमर बहुत से छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बड़ा एक अणु होता है जो पॉलीमर होता है। छोटे अणुओं को इसके मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। तो अगला देखो, तो जो बहुलक होते हैं हमारे, वे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बहुलक। एक होता है हमारा प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। जिसमें हमारे बहुलक के प्रकार 2 ही हो गए, और इसमें हम देखा हमारा प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक की बस इसकी खास बात देख लो और थोड़े उदाहरण। तो प्राकृतिक बहुलक हमारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैविक होते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, खराब मतलब सड़ गल पड़ सब जाते हैं। इसके जैसे उदाहरण मैं बताऊँ तो उदाहरण होंगे हमारे रबड़ हो गया, कपास हो गया और स्टार्च हो गया। ये प्राकृतिक सुरक्षित करते हैं, मतलब इनसे हमारा प्रदूषण नहीं होता। और एक हमारा कृत्रिम बहुलक, ये देखो तुम मानव क्या कर रहा है? कृत्रिम बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर मानव द्वारा बनाए गए हैं और लंबे समय तक नष्ट नहीं होते, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रकृति नहीं करती पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम, तुरंत इसको करती है कौन? मानव। कृत्रिम जो बना रहे हैं, उदाहरण के तौर पर देख लो इसका, उदाहरण में सबको पता ही है, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब हमारे क्या? प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, ठीक। अगला देखो, नुकसान पहुंचाने, नुकसान छोड़ दो, बहुलक से संबंधित समाधान, समाधान भी छोड़, समाधान देख लो बहुलक से संबंधित। एक अगले टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बहुलक से संबंधित हमारे समाधान क्या है? प्राकृतिक बहुलक का उपयोग, प्लास्टिक का सीमित उपयोग, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। देखो अभी देखो, रिड्यूस हमारा अभी आएगा, अगला टॉपिक हमारा यही है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन में देख लें हमारा पॉलीमर को। तो पॉलीमर हमारा है क्या? छोटे अणुओं से बना एक अणु। मोनोमर क्या है? बहुलक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? बहुलक की सबसे छोटी इकाई को हम मोनोमर बोलते हैं। प्राकृतिक बहुलक पर्यावरण के अनुकूल है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और कृत्रिम को पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्लास्टिक कृत्रिम बहुलक है।